जय माता दी। आप सभी साथियों को चैत्र नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे ज्वारी विसर्जन का शुभ समय क्या है, विधि क्या है, और साथ ही में जानेंगे माता की चौकी कब हटानी चाहिए और कलश के नीचे के चावल और नारियल का क्या करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के एक बर्तन में जवारे बोए जाते हैं। नवरात्रि समाप्त होने के अगले दिन यानी 10वीं तिथि को इनका विधि विधान पूर्वक किसी नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का समापन 17 अप्रैल बुधवार को होगा, इसीलिए अगले दिन 18 अप्रैल गुरुवार को जवारे विसर्जन किए जाएंगे। आइए जानते हैं जवारे विसर्जन के लिए शुभ समय क्या है और इसकी विधि क्या है। सबसे पहले जानते हैं 10वीं तिथि के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 17 अप्रैल बुधवार की दोपहर में 3:14 से शुरू होगी, जो 18 अप्रैल बुधवार की शाम 5:31 तक रहेगी। चूँकि 10वीं तिथि का सूर्योदय 18 अप्रैल को होगा, इसीलिए इसी दिन जवारे विसर्जन किए जाएंगे। इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं ज्वारे विसर्जन का समय। नोट कर लीजिए, ज्वारे विसर्जन के लिए सबसे पहला मुहूर्त है सुबह। ये सुबह 10:51 से पहला मुहूर्त शुरू होगा, जो कि 12:26 तक है। और ज्वारे विसर्जन के लिए आपको दूसरा मुहूर्त मिलेगा दोपहर में 12 बजे। ये 12 बजे से लेकर के 12:51 तक समय रहेगा और ये अभिजीत मुहूर्त है। इसके बाद ज्वारे विसर्जन के लिए आपको तीसरा शुभ समय मिलेगा 12:26 से, जो कि आपको मिलेगा इसके लिए समय 2 बजे तक। और इसके बाद आखिरी ज्वारे विसर्जन का मुहूर्त है 2 बजे से लेकर के 3:35 तक। तो ये थे ज्वारे विसर्जन के लिए शुभ समय। आप इसमें किसी भी समय में ज्वारे का विसर्जन कर सकते हैं। और अब जानते हैं ज्वारे का विसर्जन किस तरह से करना चाहिए। इसके लिए 18 अप्रैल गुरुवार की सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। इसके बाद ऊपर बताए गए किसी भी शुभ मुहूर्त में देवी माँ की पूजा करें। सबसे पहले देवी माँ को गंध अर्पित करें, फिर चावल अर्पित करें और फूल आदि चढ़ाएं और ये मंत्र बोलें। मंत्र है रूपम देहि यशो देहि, भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रांत देहि धनम देहि, सर्वान् कामार्थ देहि में, महेश महामाये चामुंडे मुंड मालिनी, आयु रोग मैश्वर्य देहि देवी नमस्तुते। इस मंत्र का जप करें और देवी की पूजा के बाद जवारों की भी पूजा करें। चावल, फूल, कुमकुम आदि चीज़ें चढ़ाएं। इन जवारों को मस्तक पर रखकर माता के भजन गाते हुए नदी या तालाब तक लेकर जाएं और जवारों का विसर्जन करने से पहले हाथ में चावल व फूल लेकर ये मंत्र बोलें। गच्छ गच्छ सुरे श्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी, पूजा राधन काले च पुनरागम नाचा। और ज्वारे विसर्जन करने के बाद माता को प्रणाम करें और घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार ज्वारे विसर्जन करने से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती। तो आप भी इस विधि के साथ इनमें से बताए हुए किसी भी शुभ मुहूर्त में ज्वारे का विसर्जन करें। और अब जानते हैं माता की चौकी कब हटानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को 10वीं तिथि के दिन हटाना चाहिए। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि 10वीं तिथि के दिन ही दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों की आराधना का पर्व है, इसीलिए माँ दुर्गा को 9 दिनों तक घर में स्थापित किया जाता है और 10वें दिन माँ का विसर्जन किया जाता है।
इस बात का ध्यान रखें कि 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उसकी विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें। और आप जानते हैं कलश पर रखे हुए चावलों का क्या करना चाहिए। माता की चौकी स्थापित करने के दौरान कलश के नीचे रंगे हुए चावलों की ढेरी बनाई जाती है। नवरात्रि समापन के बाद उसका क्या किया जाए, ये सवाल लगभग सभी के मन में आता है। तो आपको बता दें कि कलश के नीचे रखे चावल को माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जन कर देना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर चावल को पास में ही किसी दैवीय वृक्ष जैसे कि पीपल, आंवला आदि की मिट्टी में काट दें। और इसके अलावा आप चावल को पक्षियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो इसमें से किसी भी तरीके के साथ आप अपने कलश के चावलों का विसर्जन कर सकते हैं। और आप जानते हैं कलश के ऊपर रखे हुए नारियल का क्या करना चाहिए। बता दें कि जो नारियल चौकी पर रखे हुए कलश के ऊपर रखा जाता है उसे कभी भी प्रसाद के रूप में फोड़कर खाया नहीं जाता। इस नारियल को भी माँ दुर्गा के साथ विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब हम देवी जी का पूजन करते हैं तो माँ उसी नारियल में आवाहन करती हैं, इसीलिए इसे खाना नहीं चाहिए। और प्रसाद के लिए इस नारियल के बगल में यानी बराबर में एक और नारियल रखा जाना चाहिए और उस दूसरे नारियल को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने नारियल और चावल का विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ज्वारे विसर्जन के शुभ मुहूर्त और विधि की। साथ में आपने ये भी जाना कि माँ की चौकी कब हटाएं और नारियल और चावल का कैसे विसर्जन करें। और अब आप हमको इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर देवी भगवती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को चैत्र नवरात्रि पर भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। जय माता दी। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें और प्रसन्न रहें। शुभ नवरात्रि।